किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, आपने वापस उसे गिफ्ट दिया, समझ गए? ऐसा संबंध वैष्णव से होना चाहिए। क्यों बोला गया ये? क्योंकि वैष्णव से कोई सेवा ग्रहण करना, इसमें आपको बहुत संकोच होना चाहिए, बहुत संकोच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वामी है, स्वामी सेवक की सेवा कर रहा है, संकोच होगा कि नहीं होगा? मगर हम सोचते हैं कि मैं स्वामी हूं, ये सेवक है, इसका तो धर्म है मेरी सेवा करना चाहिए, इसका लाभ ही तभी होगा जब ये मेरी सेवा करेगा। यही माया है। इसीलिए ददाती प्रति गणाति बोला गया। भैया आपको कोई दे, आप भी वापस दो, बदले की भावना से नहीं। भैया वो 10 रुपए की चीज देगा, भैया आप भैया 10 रुपए ले ले भैया, मेरे से नहीं भैया। एक प्यार खत्म नहीं करना, प्रेम खत्म करने को नहीं बोल रहे। भैया मत बुला मुझे खाने में, मुझे भी तेरे को बुलाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कह रहे। ऐसे नहीं कह रहे। मेरे सर पे रेंट हो जाएगा, मेरे पे भार मत चढ़ा भैया, मेरे पे भार मत। वो बेचारा प्यार से आपके लिए कुछ ले आया और आप भैया मेरे पे भार मत चढ़ा, प्लीज ले जाओ। वो आप ले लो नहीं भैया तू इसको दे दे भैया, मेरे को बात है। ऐसे नहीं करना। मैं इतना करने वाला। अगर ऐसा होता तो रूप गोस्वामी मना ही करते थे, लेना ही नहीं है किसी वैष्णव से, कुछ लेना ही नहीं है। ये नहीं कहा उन्होंने, ददाती प्रति गणाति। उसने आपकी मान लो चप्पल दे के सेवा करी है, जरूरी नहीं है आपको भी उसके सिर पे चप्पल ही मारनी है। जो उसकी जरूरत है वो उसको दो। मुझे भी ढूंढना चाहिए, हृदय का संबंध होगा तो पता लगेगा ना कि किसको किस चीज की जरूरत है कि नहीं? मेरा किसी से कोई संबंध होगा तो जानूंगा इसको क्या चाहिए। हाँ, संबंध से। तो अगर उसने संबंध जान के आपके जरूरत की चीज आपको भेंट में दी है, तो आपका भी फर्ज है कि उसके जरूरत की चीज जान के आप भी कभी दो। कोई टाइम नहीं बताया 2 दिन के अंदर पूरी करनी है डील। भाव मतलब भाव से है, भाव ये होना चाहिए। अगर उनका आपके प्रति ऐसा सेवा भाव है, आपका भी उनके प्रति सेवा भाव होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता उसने 100 रुपए की दी है तो आपने भी 100 रुपए पूरे करने हैं। हो सकता है उसने 100 की दी, आपको 100 की जरूरत है, आप 1 रुपए की दो से वो बहुत जरूरत है, या आप 1000 की दो बहुत, उससे कोई मैटर नहीं है। क्योंकि मेन भाव है, मेन सेवा भाव है कि उसका आपके प्रति जो प्रेम और सेवा भाव है, वो सेवा और प्रेम भाव मेरा भी उसके प्रति होना चाहिए। और फिर सबके प्रति होगा। हाँ, तो सबके प्रति होना चाहिए हमारा, सबके प्रति, सब वैष्णवों के प्रति हमारा ऐसा भाव होना चाहिए। 2-3 फेवरेट चूज कर लेते हैं, भैया इन्हीं की सेवा करेंगे हम तो, सिर्फ बस इन्हीं के लिए करेंगे जो भी करेंगे। ये भी भाव गलत है। मैं सबका दास हूं, सबको जिसको जो जरूरत है वो सेवा उसके लिए होनी चाहिए। और सबसे बड़ी, सबसे पहली सेवा हमारी है कि हमारी वैष्णवों के बीच में रहते हुए किसी से अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आज सारा झगड़ा ही अपेक्षाओं का है। मैं सबको देखता हूं, सब वैष्णव, इसने ये नहीं करा, इसने वो नहीं करा, इसने ये नहीं बोला, इसने ऐसे कैसे। अरे तो आप अब कहां वैष्णव संघ रह गया? अब तो ये सारा भौतिक संघ हो गया। जैसे आपके घरों में, परिवार में आपकी अपेक्षाएं थी, ऐसे यहां पे आके भी अपेक्षाओं का विष फैला दिया। हमने बुलाया, ये आया नहीं, हमारे उसमें ये नहीं आया, हमारे वो मर गए थे, ये नहीं पहुंचे, वो नहीं पहुंचे। अरे पागल हो गया आप? दिमाग खराब हो गया कि ये सब बातें सोच रहे हो? आज भी ऐसे वैष्णव हैं हमारे बीच में हैं जो वो बोलते, बस बता दिया, वो रिक्वेस्ट कर, आप आना मत, आप तकलीफ नहीं, बस इसीलिए कि आपके एक बार चिंतन में आ जाए, बस कल्याण हो जाएगा। ऐसा भाव है, और ऐसा ही भाव होना चाहिए। वैष्णवों को एक बार ही पता लग गया भैया कि भैया ये इसकी ये तबीयत खराब है, ये हुआ है, उन सबके चिंतन में आगे ठाकुर जी ने कल्याण कर दिया, हो गया। तो झगड़ा हो गया। मेरे टाइम तो आपने सबको बोल दिया था, उसके टाइम तो कि सब एक एक माला करेंगे, मैं भी मारो, आपने बताया ही नहीं किसी को कि भैया एक एक माला करेंगे। माला भी खरीदनी पड़ रही है यार आपको। माला की भी अपेक्षा हो गई, दूसरे की माला भी खींच के ले लो। तुमने क्यों, क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये ऐसे अपेक्षाओं का विष फैल गया। मेरे को समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है। मेरे उसमें तो ऐसे क्यों आपका, अगर मैं बताऊं किससे कल्याण होता है, आपके लिए कोई 3600 माला कर दे, पता नहीं कल्याण होगा या नहीं होगा, मगर आपका ऐसा चरित्र है कि अगर किसी को कोई जरा सी भी सुई चुभी और किसी को पता लगा तो उसके हृदय में भी यार इसके साथ ऐसा हो गया। समझ गए? आपका ऐसा चरित्र था, आपका ऐसा स्वभाव था या है कि अगर 20 लोगों को पता लगे तो 20 के हृदय में थोड़ी वेदना हो, यार इसको लग गई, यार उस बेचारे को लगी, यार उनको लग गई, यार ऐसे बस ये निकल गया ना उनके हृदय, तो भगवान हृदय में बैठे, कल्याण हो गया।
करोड़ों माला से भी बेटर है अगर किसी के हृदय से ये यार इसके ऐसे हो गया, समझ गए ये बात। इसीलिए वैष्णवों को बताया जाता है, इसीलिए वैष्णव संघ में किसी के साथ को जो बताया जाए भाई आप इसका चिंतन कर लेना, इसलिए नहीं कि यहाँ रेस लगी मेरी में एक माला हुई इसकी में एक माला नहीं हुई, उसका बताया उसका नहीं बताया, इसलिए नहीं है। आपने वो जगह बनाई है हृदय में, मेन बात वो है। आपने वैष्णवों के हृदय में अपनी जगह बनाई, अगर बना ली तो बन गई बात, और नहीं बना पाए तो फिर जो मर्जी कर लो, फिर लगे रहो उसकी माला खींचने में, भैया मेरे लिए कर रहे, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा उससे। तो हम सब गलत समझ रहे हैं, इसीलिए हम सोच रहे हैं ये वैष्णव संघ में है, वैष्णव संघ में, बल्कि और अपराध करते जा रहे हैं और विष घोलते जा रहे हैं। जहां से हमें अमृत तत्व प्राप्त होना था वहां भी विष डाल दिया। सारे हमारे आसपास 100 विष के घड़े थे और एक अमृत का घड़ा था, उस अमृत के घड़े में भी हमने विष डाल दिया। अब क्या रह गया मेरे पास, अब कहां जाऊं? अगर मान लो मैंने इन वैष्णवों में भी वही अपेक्षा का विष डाल दिया, अब कहां जाऊंगा? अब कहां करूंगा वैष्णव संघ? अब खत्म हो गया ना, खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब किधर करूं वैष्णव? अब कोई है ही नहीं, अब बचा ही नहीं। जिनसे प्राप्त हो सकता था उन्हीं पे खत्म कर दिया मैंने सब कुछ। एक ही गुरु हैं, दो नहीं हो सकते। एक ही बार प्राप्त हो सकते हैं जीवन में, दूसरी बार नहीं हो सकते। उनके साथ आपने संबंध खराब कर लिया, अगर उनके हृदय को अगर आपने चोट पहुंचा दी, पीड़ा पहुंचा दी, बस खत्म हो गया ना सब। अब क्या करोगे? अब जो मर्जी कर लो। अब ये जन्म तो आपका व्यर्थ हो गया। और बड़ी भगवान की कृपा मानना अगर सिर्फ यही जन्म व्यर्थ हो। कितने जन्म लग गए काक भुषुंडी ने, वो तो जब उनके गुरु ने कहा कि इन्हें माफ कर दो, माफ कर दो, गुरु ने अपने हृदय में नहीं लिया अपराध, नहीं लिया, तो कितने जन्म बर्बाद हो गए। जब गुरु ने नहीं लिया और किसी ने गुरु के हृदय को चोट पहुंचा दी, तो अब क्या बच गया फिर? बोलना नहीं चाहता मगर खत्म है अब तो, मतलब ये जन्म नहीं, खत्म जन्म, मतलब पता नहीं अब कब क्या प्राप्त होगा। तो इसीलिए गुरु और वैष्णवों के हृदय में जगह बनानी है, वो वहां ठेस ना पहुंचे। ये वैष्णव संघ है, ये गुरु आश्रय है, सच्चा आश्रय यही है। ये सब एक ही तो हैं, चतुर नाम वपु एक, ये सब एक ही हैं। हमारे हृदय, हमारी ऐसी गतिविधि ना हो, हमारी ऐसी एक्टिविटी ना हो कि वैष्णवों के गुरुजन के हृदय में चोट पहुंच जाए। अगर ये पहुंच गया तो सब खत्म ही हो गया, वैसे ही सब खत्म हो गया। फिर हम बोलते हैं कि क्या करें, साधन तो बहुत कर रहे हैं, साधना तो मन ही नहीं लग रहा, पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो गया, अब मन लगता ही नहीं है। और अपने आप को पैसिफाई करने के लिए हम क्या करते, यार 64 करते थे, यार 80 करूंगा, फिर मन नहीं लग रहा 100 करूंगा, फिर मैं 128 करूंगा। अरे आप 1028 करो रोज, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जहां गलती कर रहे हो वहां की भरपाई करने के लिए आप सोच रहे हो ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, इससे हो जाएगा, और स्वभाव वही बना हुआ है। चरित्र में कोई चेंज नहीं ला रहे, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, और सोच रहे हो कि ये, इसको बोलते साधन का बल। साधन के बल से भगवत प्राप्ति नहीं होती, साधन के बल से प्रेम नहीं होता। और अगर हमारा स्वभाव ठीक हुआ तो अपने आप स्वतः माला बढ़ने लगेगी, स्वतः हमारा मन करेगा मैं और नाम लूं, नाम में रुचि बढ़ेगी। अगर हम सही चल रहे हैं तो हमारी नाम में रुचि बढ़ जाएगी, भजन साधन में रुचि बढ़ने लगेगी। और भजन साधन अगर भार लगने लगे तो समझ लो मेरा स्वभाव खराब हो रहा है। अगर केवल ड्यूटी के लिए रोज हो रही है तो मेरा चरित्र खराब हो रहा है, गतिविधि खराब है मेरी, गलत चल रहा हूं मैं। ये अपने आप का सेल्फ थर्मामीटर है, देखना चाहिए। कुछ हमारे बस बन ही गया है कि भैया ये इतना इतना ये सब करना है, ये सब करना, उसमें मन संलग्न नहीं हो रहा, मन का निवेश नहीं हो रहा, वो रुचिकर नहीं हो रहा, वो यांत्रिक चल रहा है। तो जो यांत्रिक चल रहा है मतलब मैं सही नहीं चल रहा, अभी कोई गलती हो रही है मेरे से। और जब सही होगी तो हमारे हृदय में सबके लिए अपने आप प्रेम उमड़ेगा। कभी कभी हम देखते हैं ना, कभी कभी जब सही चल रहे होते हैं तो सब बहुत अच्छे लगते हैं, सबके प्रति आभार प्रकट हो रहा होता है, सब ऐसे कि यार ये भी कितना अच्छा है, यार ये जिस वैष्णव का चिंतन करें उसी के प्रति आभार होता है, यार ये भी कितने अच्छे हैं, यार ये कितना करते हैं, यार ये कितना करते हैं। और उसी समय आप देखो आपकी नाम में भी रुचि हो जाएगी, आपका भजन करने का भी मन करेगा, आपका मन करेगा आज भक्तमाल पढ़ूं, आज भागवतम पढ़ूं, ये पढ़ूं। अब आपको सब अच्छा लग रहा है, क्या हुआ? स्वभाव अच्छा हो गया।
और वही व्यक्ति अगर एक बार ऐसे देखना, यार इसने ऐसे बोल दिया, यार इसने ये कर दिया, यार ये बोलता है, यार ये इसने हमें नहीं बुलाया, यार इसने मेरे को नहीं पूछा, यार इसने ये नहीं किया, बस ये करते, फिर ये, फिर वो, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर बढ़ते बढ़ते फिर माला भी बस ऐसे ही करे जा रहे हैं, चिंतन वही चले जा रहा है, कुछ और होता जा रहा है, ये करे वो करे, बस सारा साधन ऐसे ही बस हुए जा रहा है। गणना तो पूरी हो रही है, गणना तो पूरी हो जाएगी, पर लाभ कुछ नहीं होगा, सब भार ही भार है। वो तो खराब हो गया। कहां से खराब हुआ? आपने विष पहले डाल दिया, उसमें विष डाल दिया, तो वो विष की वजह से सब खराब हो गया, स्वभाव खराब हो गया, चरित्र खराब हो गया, भजन खराब हो गया। मैं बहुत हल्के में बता रहा हूं, सच बोल रहा हूं, ये बात बहुत हल्के में बता रहा हूं। शास्त्रों में पढ़ोगे ना तो पता लगेगा, एक बारी गलत बोलने से, एक बारी गलत करने से महीने महीनों का भजन, पिछले सालों सालों का भजन जल जाता है। ऐसे भजन खराब होता है। आपने एक हफ्ता, एक महीना, एक साल बड़ा अच्छे से भजन किया, एक साल बाद बैठ के कस के निंदा कर ली, पिछला एक साल का भजन जल गया। और जो पिछले एक साल का भजन जला, जो आपका स्वभाव और चरित्र खराब हो गया, उससे आगे पता नहीं कितने साल भजन नहीं होगा। समझ गए? अपराध का काम क्या है? अपराध भजन को तो एक बार को ढक देगा, मगर जो भजन करने की प्रवृत्ति है वो खत्म कर देगा। ये बहुत बड़ा नाश है। वो उसको प्रवृत्ति को खत्म कर, प्रवृत्ति खत्म हो गई, प्रवृत्ति बदल जाएगी, भजन करने की प्रवृत्ति खत्म हो गई। ये सबसे बड़ा नाश है। भजन एक आध महीने का नाश हो जाता ना, चल जाता है यार, आगे कर लेंगे, पर आगे करने की, आपको बिजनेस करना आता है, कोई बात नहीं, आपका नुकसान हो गया, चोरी हो गई, डाका डल गया, लेबर चोरी कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, दुख तो होता है, मगर कोई बात नहीं, मुझे कमाना आता है ना, धंधा करना आता है, मैं आगे फिर बना लूंगा। तो मगर धंधा करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए आपकी, अब कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं पा रहे। अब कर ही नहीं पा रहे, अब क्या करोगे? जहां से कमा रहे थे वही सब खत्म हो गया, वो बिगेस्ट लॉस है। सब खत्म हो गया, उससे ज्यादा बहुत सब खत्म हो गया ना। अब तो जो रह गया वो थोड़े टाइम में वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब उसको खर्च करेंगे हम। तो इसीलिए बड़ी खराब स्थिति हो जाती है जब हम वैष्णवों में और ये सब अपेक्षाओं का जाल, विष फैला देते हैं यहाँ पे। बड़ा विनम्र, बहुत विनम्र रहना, और सबको रहना पड़ेगा, सबको, एक दो को भाई इसको रहना है, उसको नहीं रहना, इसको नहीं। कोई स्वामी नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, सब दास है, सब दास है। जो वैष्णव है सब दास है। एक गुरु है, एक ही गुरु है। उन गुरु के आगे हम सारे शिष्य हैं, और सारे शिष्य एक दूसरे के दास हैं, और सब गुरु के दास। जो गुरु है ना वो स्वामी है, वो गुरु है, वो भगवान है, वो स्वामी है, बस वो ही है। और ये गली गली में गुरु बनाते नहीं फिरे भैया, ये भी मेरे गुरु समान है, वो भी है, आप ही मेरे गुरु हो। आप कुछ नहीं है, सब वैष्णव। आपको अगर कोई बोल भी रहा है, किसी का ऐसा भाव भी है, आप अपने आप को दास ही समझो। ऐसे गुरु नहीं बनते। कल वहां सिनेमा हॉल में बैठे हुए थे, आज यहाँ गुरु बने हुए हैं, ऐसे नहीं होते। एक ही है गुरु बस, और बाकी सब वैष्णव जन एक समान है, और सब दास हैं एक दूसरे के। ऐसा भाव रहेगा, ऐसा आश्रय रहेगा, बस तो ही कल्याण होगा, नहीं तो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये बात मैं भी नहीं समझूंगा, मेरा भी कल्याण नहीं होगा, आप भी नहीं समझोगे, आपका कल्याण नहीं होगा। बोलने वाले, सुनने वाले अभी सब बराबर एक ही तल धरे पे है, सबको समझना है ये बात, मगर समझना यही है, यही होगा। जो अपेक्षा रखेगा, जो ये करेगा, जो मैं बोल सकता हूं, मैं ये कर सकता, कोई नहीं बोल सकता, कोई किसी के बारे में नहीं बोल सकता, सब दासी हैं। समझ गए? ऐसा भाव रखेंगे बस, तभी कल्याण।